दोस्तों क्या ही बताएं, रानी का इतना नाटक बढ़ गया ना कि बोलने लायक इतनी बेशरम हो गई है। दोस्तों, अच्छा तुम ये बताओ, जब तुम्हारा कुछ है नहीं वहाँ पे तो तुम वहाँ पे क्या करके, क्या हंगामा करके वहाँ पे रह रही हो तुम। उस दिन इतना इतना झगड़ा किया तुम लोग कि क्या बताएं, यहाँ घर पे आके सब लोग पूरा चाची चाची एकदम पूरा वो हो गई थी। तुम इतना झगड़ा कर रही हो रूम पे और नाटक बढ़ गया। दोस्तों, रानी का इतना नाटक बढ़ गया ना कि पूरा सर पानी ऊपर जा रहा है एकदम। इतना बेशरम हो गई है। जब तुम्हारा कोई है नहीं, जब तुम दूसरे से बात करते हो, तुम उस रूम पर क्या कर रही हो, जा भाग भाग के क्या करने के लिए जा रही हो वहाँ पे। क्यों दूसरे को, जब वो सब भैया भाभी काम कर रहे हैं अच्छे से, तो तुम क्यों बीच में जाकर वो बन रही हो। जब तुम्हें दूसरे से ही बात करना था तो तुम शादी क्या वो क्यों रचाई, और फिर बाद में जब हो गया सब, तब फिर तुम फिर नौटंकी कर रही हो, फिर दूसरे से बात कर रही हो तुम। और फिर करने के बाद, उसके बाद में फिर तुम अब सोच रही हो ऐसे नाटक करेंगे तो पैसा मिलेगा और होगा। तो ये तुम्हारी गलतफहमी है रानी। तुम सुधर जाओ और अपने घर जाओ। क्योंकि अगर जो सब गलत कदम उठाने लगेंगे ना तो फिर तुम्हारे लिए दिक्कत हो सकती है। और तुम ये बात समझ नहीं रही हो, जब तुम अगर तुम इनसे प्यार करती तो ज़रूर, तो तुम दूसरे से बात नहीं करती। लेकिन तुम सिर्फ पैसा देखकर, जिसके पास पैसा हो वहाँ पे वो कर दो। उसके बाद पैसे पे बहुत ज़्यादा मर रही हो तुम। बतिया रही हो, जिससे बात कर रही हो उसके पास जाओ ना, क्यों इस रूम पर आकर हंगामा कर दी हो। दोस्तों, ये सोच रही है कि ऐसे ही मतलब हंगामा करेंगे, उसके बाद ये सब जब वो नहीं कर पाएंगे तो मारेंगे और डांटेंगे और वो करेंगे, तो इनके ऊपर केस उस करेंगे। तो ये तुम ये इस गलतफहमी में मत रहो कि ये सब तुम इन अपने जाल में फंसा लोगे इन लोगों को। ये तुम्हारी गलतफहमी है। दूसरे के साथ खुश हो तो तो उसी के पास जाओ ना, क्यों इनके पास आकर हंगामा खड़ा किए हो। रोज रात को झगड़ा होता है, मार होता है, और पता नहीं क्या उल्टा सीधा सब बोलते हैं। तुमको अभी समझ नहीं आ रहा है। जब तुम दूसरे के साथ खुश हो जब तुम दूसरे के साथ खुश हो तो क्यों इन इन लोगों के पीछे पड़ी हो। तुम ये इस गलत फहमी को निकाल दो कि ऐसे ही करेंगे तो सब माफ़ कर देंगे। और लेकिन तुम भी दूसरे के साथ खुश हो तो जाओ और झूठे में नौटंकी फैला कर रखी हो रूम पे। ऐसे रूम पे नौटंकी फैलाने से कुछ नहीं होगा। और यहाँ पे देख रहे हैं चाची और सब परेशान हैं कि ये सब शांत होंगे कब, पता नहीं कब इन लोगों का ये सही होगा। पता नहीं, इतना टेंशन में सब रहते हैं घर वाले कि कब तुम लोग शांत हो जाओगे, कब इस सब से छुटकारा मिलेगा। तुम रानी यार, तुमको इतना मान रही थी चाची, लेकिन तुम एक एक लोगों के साथ खुश नहीं थी। तुमको और अच्छा चाहिए था, तुमने किया। फिर भी उसके बाद फिर झगड़ा झगड़ा और वो कर रही हो कि मुझे मुझे रखो और ये करो, गलत इंजाम लगा रही हो। तो पहले ये सब बात तुमको पहले सोचना चाहिए था ना। जब तुमसे शादी किए थे तो कुछ सोच कर ही किए थे ना कि तुम कैसी होगी कैसी नहीं। फिर तुमने भी अपना रंग दिखा दिया। अब यही मन कर रहा है कि क्या बताएं। अब यही यही नहीं कर रहे हैं, सब मार नहीं रहे हैं तुमको, और तुम जाकर रूम पे एकदम पूरा हंगामा खड़ा करके करी रखी हो। मारते तो यही सही रहता, तब तुमको दिखता कि हाँ नहीं करना चाहिए था ऐसा। शादी जब तुम शादी की थी तो तुमको क्यों दूसरे के साथ बात करना था। तुम बात भी कर रही हो, फिर ऊपर से आके हंगामा कर रही हो, झूठा इल्ज़ाम लगा रही हो। ये सही है? तुम खुद सोचो कि ये सही है? जब तुमको दूसरे के साथ खुश ही रहना है तो क्यों इस झंझट में फंसी हो, और क्यों मतलब बर्बाद करना चाहती हो अपना, खुद ही बेइज्जती करवा रही हो तुम अपना खुद ही वो कर रही हो। पता नहीं घर वाले क्या कहेंगे, चाची रहे हैं अब एकदम पूरा नीचपंथी दिखा रही हो एकदम पूरा। तुमको ये सब करने से कुछ हो मिलेगा ये बताओ पहले। जब देख रहे हैं तब झगड़ा झगड़ा झगड़ा, चौबीसों घंटा झगड़ा एकदम। दोस्तों क्या बताएं, सब झगड़े पे उतारू हैं एकदम, सब झगड़ा पे सब पूरा अथी हो गए हैं। और ये सब रानी की वजह से हो रहा है। अगर वो शांत हो जाए, सब मैटर शांत। जब तुम दूसरे से बात करते तो तुमको उसके पास जाना चाहिए ना, तो क्यों इन लोगों के पास तुम फंसा के रखी हो।
यार तुम ये बताओ, तुमको कौन बोला है रूम पे आने के लिए? तुम्हारे मतलब घर वाले भाई बहन और जो माँ बाप हैं वो नहीं है? उनको खुद समझाना चाहिए तुमको कि जब देखो तुमने दूसरे से बात किया, तुम उसके साथ खुश हो, अब ये सूरज भैया भी खुश हैं प्रीति भाभी के साथ, तो फिर बीच में क्यों अब वो नाटक फैला के रखी हो? इतना नौटंकी करने से क्या मिलेगा तुमको, ये बताओ पहले। ये सोच रही हो कि पैसा मिल जाएगा, तो ये गलतफहमी है। पैसा नहीं मिलेगा तुमको और झूठा इंजाम लगा के कुछ फंसा दोगी, तो ये सब अपने दिमाग से निकाल दो कि ये सब करने से तुम्हारा कुछ फ़ायदा होगा। कुछ नहीं होगा, सिर्फ तुम ऐसे चिल्लाती रहो चिल्लाती रहो चिल्लाती रहो। बस एक दिन ऐसा होगा कि जब सर से ऊपर हो जाएगा, उसके बाद सब कुछ गलत कर देंगे, कुछ मार देंगे या कुछ कर देंगे, तो फिर इन्हीं लोगों का गलती होगा, फिर इन्हीं लोगों का वो होगा। तुमको ये पहले ही समझ जाना चाहिए। और तुम्हारे घर अगर भाई बहन नहीं है तो कोई भी है, उनको उनसे समझो कुछ और जाओ अपने घर। और ये झूठे वो उत्थे में मत फंसो। जो सोच रही हो ना ये सही कर रही हो, ये बहुत गलत है। दूसरे का ज़िंदगी बर्बाद मत करो तुम। वैसे शादी करके इतना दिन तो वो की है, वो की, उसके बाद फिर भी नाटक फैला के रखी हो तुम। करना क्या चाहते हो ये बताओ पहले तुम। अगर इससे भी तुम्हारा पेट नहीं भर रहा है तो सीधा सीधा बोल दो ना मुझे क्या चाहिए, तो वो भी तुमको मिल सकता है। लेकिन इतना नाटक फैलाने से नहीं कुछ होगा। यहाँ घर पे पूरा सब टेंशन में पड़े हैं सब ऐसे। देखो जो कच्चाइन होता है ना, जो करने से घर घर में ही मतलब वो दिक्कत फैलती है। लेकिन तुमको ये खुद समझना चाहिए, तुम बच्ची नहीं हो अभी। यार क्या बताएं, घर पे सब पूरा परेशान है। पता नहीं कब ये सुधरेगी, अपने घर जाए और ये सब दिक्कतों से ये सब वो हो जाए। लेकिन ये समझ नहीं रही है। दोस्तों क्या बताए, कुछ कहने लायक नहीं है इसके बारे में। इतना नाटक फैला के रख दी है ना कि घर वाले तो परेशान ही हैं, आस पड़ोस वाले भी परेशान हैं। और फिर इसके जो रिश्तेदार हैं और वो जो भी हैं सब परेशान हो चुके हैं इससे। इतना नाटक फैला के रख दी है। यार तुमको इज्जत वो लाज शर्म नहीं है क्या तुमको? वो रहती नहीं है, हमको पता है। तुमको अगर वो रहता ना तो तुम ये ऐसा करते ही नहीं। दूसरे की ज़िंदगी के साथ तुम खिलवाड़ कर रही हो एक तरफ से। तुमने शादी का वो रचाया ढोंग, उसके बाद फिर तुम दूसरे से बात कर रही हो, ये सही है? कोई भी मर्द होगा ये बर्दाश्त करेगा कि हमसे शादी करके उसके बाद तुम दूसरे से बात करो, यहाँ वहाँ वो करो? क्या बताएं दोस्तों, गलत शब्द निकल रहा है मुंह से, लेकिन क्या बताएं। ऐसा काम कर रही है ना कि रानी यार तुम समझ जाओ, अपने घर जाओ। तुम्हारे घर में जो भी है उसे बुलाओ और तुम जाओ घर। और ये रोज रोज की नौटंकी से घर वाले भी परेशान हो रहे हैं। और तुम्हारा जो हो रहा है वो तो हो ही रहा है। तुम्हारा भी दिक्कत है, तुम्हारा भी नुकसान हो रहा है, उन लोगों का भी नुकसान हो रहा है। इससे बढ़िया कि तुम अपने घर जाओ। जिस दिन सर पानी से ऊपर सर होगा उस दिन तुम्हारा भी वो हो जाएगा, और जो बोलने वाले हैं उनका तो हो ही रहा है। तुमको नहीं समझ में आ रहा तो वो तो अलग बात है। लेकिन जब आदमी वो हो जाता है ना तो समझ में आ जाता है। अभी तुम उस चक्कर में फंसी नहीं हो। जब एक बार फंस जाओगी ना उसके बाद तब तुमको समझ में आएगा कि हाँ ये नहीं करना चाहिए था, ऐसे रहना चाहिए था, और ये सब काम नहीं करना चाहिए था। तुम अभी समझ में नहीं आ रहा है ना, थोड़े दिन रुको उसके बाद तुमको पता चलेगा। जितना तुम नाटक फैला के रखी हो, जितना वो कर रही हो ना, सब समझ में आ जाएगा तुमको। बस समय का इंतज़ार करो, समय का इंतज़ार करो। और तुम ऐसे का नौटंकी है, इसको आप चाची को बुलवाइए और उसके बाद इसको घसीट के रूम से निकालिए। उसके बाद इसका सारा नौटंकी झड़ जाएगा। जो ये नाटक फैला के रखी है सब सब भूल जाएगा इसको। बस चाची को बुलवाइए एक बार, और पू, पूजा है और वो भोलू जो भी हैं सबको बोल दीजिए एक बार इसको। अगर रूम से घसीट के निकाल देंगे उसके बाद ही इसका वो आने की हिम्मत नहीं रहेगी, फिर ये नहीं आएगी रूम पे। नहीं तो ये ऐसे ही सर पे चढ़ती चली जाएगी उसके बाद। और कुछ कुछ गलत हो जाएगा तो फिर फंसेंगे हम लोग। उसके बाद घर वाले फंसेंगे, घर वाले परेशान होंगे। वो तो मज़े से वो करके निकल जाएगी, पता नहीं चलेगा कुछ।